अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लिप में बात कर रहे हैं धान की 1885 जो कि एक बहुत ही मुनफरिद वैरायटी है। बाकी जितनी भी मार्केट के अंदर वैरायटीज पाई जाती हैं, ये 1885 जो चावल की वैरायटी है, ये वैरायटी उनसे अपना एक मुनफरिद रोल प्ले करती है। मार्केट के हवाले से, खाने के हवाले से, पैदावार के हवाले से, बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत के हवाले से। इस वैरायटी के ऊपर हमें क्यों फोकस करना चाहिए? क्या ये वैरायटी जो हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैदावार दे सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो दूसरी वैरायटी से ये मुख्तलिफ है? अगर हम लोगों ने इसको काश्त किया है या काश्त करने का इरादा रखते हैं तो हमें इसके ऊपर कौन सी खादें अप्लाई करनी चाहिए ताकि जो इसके अंदर एक एबिलिटी है इस वैरायटी के अंदर पैदावार देने की, उस एबिलिटी के ऊपर हम लोग पहुंच सकते हैं। हम तो जैसे वैरायटी को काश्त करते हैं, क्या करते हैं, फिर इधर उधर की बातें सुन के, इधर उधर लोगों के मशवरे सुन के, जिसने भी जो बताया उसी को हम लोगों ने अपनी फसल के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब चाहे उसका फायदा हमें मिला या ना मिला। पहली बात तो यह है दोस्तों, देखिए इस वीडियो में इस वैरायटी की 3 खसूसियात के बारे में बात करते हैं। उसके बाद इस वैरायटी को हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि हम इस वैरायटी में मौजूद जो एक एबिलिटी है पैदावार देने की, उसको भी अचीव कर सके। इसको जो इसका आज फर्टिलाइजर प्लान मैंने बताया ना, बताना है, इसको आप लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना है। देखिए खसूसियत के हवाले से अगर बात करें, ये वो वैरायटी है जिसका दाना बारीक और लंबा होता है। जैसे इस दाने को पकाया जाता है तो ये मजीद लंबा हो जाता है और एक पुरकशिश खुशबू छोड़ता है। इस खसूसियत की वजह से इस वैरायटी को प्रीमियम राइस कहते हैं। ये एक मुनफरिद वैरायटी है जो 1121 से मिलती जुलती है, लेकिन 1121 की ये अपडेटेड वैरायटी है, न्यू वर्जन है 1121 का। उसके बाद अगर पैदावारी सलाहियत के हवाले से बात करें, ये वो वैरायटी है जिसकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज्यादा है दूसरी वैरायटियों से। इसके अंदर आप चाहें तो 80 से 90 मन तक पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एबिलिटी है। ये वैरायटी 90 मन तक पैदावार देने की सलाहियत, काबिलियत, ताकत रखती है, बशर्त ये कि इसको माहौल अच्छा हो। तो ये पैदावार ये वैरायटी अपने लिए मुमकिन समझती है, ये दे सकती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस वैरायटी को काश्त कर रहे हैं तो कौन सा हमें खादें और फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम इसकी एबिलिटी को अचीव तो करें, इसकी पैदावार को हम लोग हासिल तो करें जो ये वैरायटी देना चाहती है, जितना इसके अंदर ताकत है। देखिए जैसे ही आप लोग जमीन को तैयार कर रहे होते हैं तो तैयारी के दौरान कोशिश करें 1.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP, 1 बैग MOP या SOP वाली पोटाश का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें इसी बेस के ऊपर आप लोगों ने 2 किलोग्राम फी एकड़ में बोरान भी मिक्स कर देना है। फिर जैसे ही आप लोगों ने इस वैरायटी को ट्रांसप्लांट करना है, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है, अब नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के 7वें दिन आप लोगों ने अपनी इसी फसल में 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 8 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं करना। फिर जैसे ही आप लोगों की ये वैरायटी, ये फसल 15 दिन के ऊपर जाती है, यानी नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के 15वें दिन आप लोगों ने अपनी इसी फसल में 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है और उसके साथ जिंक सल्फेट, और कोशिश करें इसी दौरान आप लोगों ने फिप्रोनेल को भी इस्तेमाल कर देना है ताकि पत्ता लपेट या सुंडियों के कीड़े से बचा जा सके। और 15वें दिन के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे देने का, शगुफा साजी बनाने का जो मरहला होता है, ये पीक पे होता है। फिर जैसे ही आप लोगों की वैरायटी, ये फसल दोस्तों 30 से 35 दिन के ऊपर जाती है, इस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है और साथ में आप लोगों ने कार्टेप जहर इस्तेमाल कर देनी है। क्योंकि इस वक्त अच्छी जहर इस्तेमाल करें, फसल जो है ना झाड़ मार चुकी होती है और तना इसका सख्त हो चुका होता है। बाज़ औक़ात जब पत्ता लपेट का शदीद हमला होता है तो इंसेक्ट जो होता है, उसका जो लार्वा होता है वो तन्ने के अंदर चला जाता है और थोड़ी जो आम जहरें होती हैं उनका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता, जिससे हमारी फसल कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए 30 से 35 दिन की फसल के ऊपर यूरिया और साथ में कार्टेप्स को जो है ना उसका छटा कर देना है। फिर जैसे ही आप लोगों की फसल गोब की हालत में आती है तो इस दौरान आधी बोरी यूरिया, 2 किलोग्राम बोरान मिक्स करके इसको फ्लड कर दें आप लोग। उसके बाद कोशिश करें पोटाश और साथ में फंजीसाइड जैसा कि नेटिवो है, बायर का या फिर सनक्राफ्ट का यार करें, उसका स्प्रे कर दें।
ये इसके लिए, इस वैरायटी के लिए एक अच्छा और मुनफरद फर्टिलाइजर और खाद प्लान है। इसी को आप लोगों ने लिख के अपनी फसल के ऊपर अप्लाई करें, छोड़ें इधर उधर की बातें। और मैं उम्मीद करता हूं जो इस फसल के अंदर एबिलिटी है पैदावार देने की, आप उस एबिलिटी को अचीव कर सकते हैं।